72 क्वेश्चन है द रोलर सत्याग्रह सो अ वायलेंट इंसिडेंट द मोस्ट नोटेबल बीइंग्स द जलियांवाला बाग मास्केयर इन विच सिटी डिड द मास्केयर अकर। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो पहले ज्यादातर आरएमएस क्वेश्चन जो पूछता था, जब भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में क्वेश्चन पूछे गए तो ज्यादातर कैसे पूछता था कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ, कैसे पूछता था कि जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट है वो कब हुआ या कहां हुआ। अब इन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन वही पूछा है कि कहां हुआ, लेकिन थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी करके क्या रोलर सत्याग्रह हुआ था 1919 में। रोलर एक्ट आया था, उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने रोलर सत्याग्रह की कॉल की थी, तो उसके अगेंस्ट में वायलेंट एक इंसिडेंट हुआ था। क्यों? क्योंकि रोलर सत्याग्रह हुआ था तो पंजाब में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था। तो लोग 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो था वहां इकट्ठे हुए थे उनके सॉलिडिटी के लिए और अपार्ट फ्रॉम दैट बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए। और वहां जनरल डायर ने आने के बाद जलियांवाला बाग में लोगों पर शूट का ऑर्डर दे दिया था, जहां काफी सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो ये अमृतसर में है जलियांवाला बाग। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा लंबा करके पूछा गया है इस बार। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मोटिव ऑफ ब्रिटिशर्स टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। एक मिनट, तो देखिए पहला ऑप्शन है द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इंटेंडेड टू प्रमोट यूनिटी अमंग द डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी इन द रीजन। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल से डिफरेंट जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनमें क्या करेंगे, यूनिटी बढ़ाएंगे, एकता बढ़ाएंगे। दूसरा ऑप्शन है द ब्रिटिशर्स क्लेम्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एज बंगाल वाज टू लार्ज टू गवर्न इफेक्टिवली। तो दूसरा रीजन दिया है ब्रिटिशर्स ने कि अगर हम पार्टीशन ऑफ बंगाल करते हैं तो पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्टर करना, इसको शासित करना क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत लार्ज है। दूसरा रीजन इन्होंने ये दिया। थर्ड रीजन क्या क्या दे रखा है ऑप्शन में, द पार्टीशन ऑफ बंगाल एम टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। क्या कह रहे हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल से इंडियन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होगी बाय डिवाइडिंग द प्रोविंस इनटू इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर जोन्स। क्या कह रहे हैं कि बंगाल को किस तरीके से बांट रहे हैं, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर जोन में। फिर फोर्थ ऑप्शन है द पार्टीशन ऑफ बंगाल curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people। तो इन्होंने पूछा है कि क्या क्या ब्रिटिशर्स के मोटिव थे। तो अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं तो क्या ब्रिटिशर्स कभी चाहेंगे कि हमारे यहां यूनिटी बढ़े, क्योंकि ब्रिटिशर्स की तो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है तो वो यूनिटी क्यों बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कट गया, पहला ऑप्शन जो है वो कट जाएगा, क्योंकि ये कभी भी यूनिटी प्रमोट नहीं करेंगे। इनका तो रूल ही तब चलेगा जब ये लोग आपस में लड़ेंगे, डिवाइड रहेंगे, तभी रूल चलेगा। सेकंड ऑप्शन है ब्रिटिशर्स क्लेम द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और यही है, इन्होंने बाकायदा बोला था ब्रिटिशर्स ने कि हमें क्या करना है कि बंगाल बहुत बड़ा है, क्योंकि बंगाल के उस टाइम के बंगाल में आज का बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, ये सारे आते थे। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा प्रोविंस है, तो हम क्या करते हैं कि इसको दो यूनिटों में बांट लेंगे, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन देखें, द पार्टीशन ऑफ बंगाल एम टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो ये कभी चाहेंगे कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट आगे बढ़े, इंडियन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो खुद हमारे यहां से प्रॉफिट कमाने आए हैं। ये लोग खुद हमारे यहां से प्रॉफिट कमाने आए हैं, खुद हमारे यहां से ट्रेड करने के लिए आए हैं। तो क्या ये चाहेंगे कि हमारी यहां की इंडस्ट्रीज बढ़े? तो ये भी नहीं है सही, तो ये तीसरा ऑप्शन भी कट जाता है। तो चौथा ऑप्शन है पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्टेल इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली पॉलिटिशियंस एंड स्प्लिट द बंगाली पीपल। और यही है, देखो स्प्लिट माने बांटना, तो कह ही रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल, कि बांटो और राज करो। तो बांटेंगे और राज करेंगे तो स्प्लिट करेंगे कि नहीं यूनिटी को, ये तो तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड का इज द राइट आंसर।